Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आज की जो वीडियो है ये राशिफल रिगार्डिंग है जुलाई 2021 के वीडियो है एंड दिस इज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। जुलाई 2021 राशिफल और जोडियक साइन रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉन और मकर राशि पहले हिंदी के रीडिंग होंगे, देन नेक्स्ट इंग्लिश के रीडिंग होंगे। दो फर्स्ट देयर वुड बी अ हिंदी रीडिंग एंड देन इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग टाइमिंग इज मेंशन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाइम स्टैम्प। एंड जो लोग ये राशि किस बेसिस पे होती है, सन ये होती है कि आपके बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप कुंडली में जो भी राशि आपके मेंशन्ड है वही आपके राशि है। तो बार चार्ट हॉरोस्कोप कुंडलिनी कुंडली जन्म पत्रिका जो भी है उसमें जो भी मेंशन है वही आपके राशि है। तो राशिफल देखेंगे जुलाई 2021 के करियर, मनी, फाइनेंशियल, बिजनेस, एवरीथिंग। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का क्या है। नाइट ऑफ शोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स एंड देन यहाँ पर आ रही 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है द शैडो साइड एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आपके है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 10 ऑफ वैंड्स एंड देन जस्टिस कार्ड एंड यहाँ पर है आपके 5 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ शोर्ड्स की कार्ड एंड डेफिनेटली एस ऑफ शोर्ड्स की कार्ड। तो ये है आपके राशिफल फॉर मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के रीडिंग। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में हो, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपके प्रॉपर एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आपके वहाँ पर एफर्ट कम है और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में एफर्ट काफ़ी कम है। और जो भी आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो मैरिड लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, अनमैरिड लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए और मैरिड लोगों के लिए जो आपके एफर्ट है उस रिलेशनशिप में कम लगा रहे हो, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। जो लोग वर्क रिलेटेड पूछना चाह रहे हो तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप एग्जिस्टिंग कोई जॉब में हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है। अगर कोई एग्जिस्टिंग जॉब में हो, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या कम्युनिकेशन फील्ड में हो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाले हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हो तो आपके एफर्ट वहाँ पर डेफिनेटली कम है, तो आपको और ज़्यादा एफर्ट करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। बट अगर आप लोग कोई जॉब में हो, कोई कंपनी में हो तो वहाँ पर सक्सेस मिलने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी अगले 6 to 7 डेज में ही आपको कुछ ना कुछ अच्छे न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप लॉ, जुडिशियल जज इस तरीका के कुछ कर रहे हो, एडवोकेट, बैरिस्टर इस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपके होने की चांसेस कम है ऑन मंथ ऑफ जुलाई। फॉर सिंगल्स मंथ ऑफ जुलाई मैं बताऊंगी कि थोड़ा ख़राब टाइम है, आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपको किसी के साथ बात हो जाए और फिर उसके बाद उनके साथ आपके अचानक ही एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपके किसी के साथ अचानक बात होने की कार्ड्स आ रही है और उसके साथ ये भी आ रही है कि आपके कुछ दिनों के बाद ही 10 to 12 डेज के बाद उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बहस और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। तो आपको मैं बताऊंगी कि जुलाई मंथ इज़ नॉट अ गुड टाइम टू डेट एनीवन, या कोई मैरिज प्रपोजल देख रहे हो तो वो जुलाई मंथ बेस्ट टाइम नहीं है। यहाँ पर जो है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग बताऊंगी कि हेल्थ आपके बहुत अच्छा रहने वाले हैं। अगर कोई हेल्थ इश्यूज आपके पहले रह चुका है तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वीज़ा स्टेटस के बारे में पूछोगे, अगर कहीं पर बाहर जाने की, कोई दूसरे कंट्री जाने की आप ट्राई कर रहे हो, वेदर इट इज़ एजुकेशन और जॉब पर्पस और कुछ भी पर्पस में, तो वो हो नहीं पाएगी ऑन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में वो नहीं हो पाएंगे, ये डिले हो जाएंगे, कुछ भी कारण की वजह से वो डिले होते हुए मुझे दिख रहा है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोई PhD वगैरह के लिए, तो वहाँ पर गेट थ्रू होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कोई एग्जिस्टिंग
जॉब में हो, या आप बिजनेस देख रहे हो, या आप कोई न्यू जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो कि न्यू जॉब में ट्राई कर रहे हो, वेदर आपके पहले जॉब कर चुके हो, एक्सपीरियंस्ड हो या नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर्स हो, तो वहाँ पर मुझे आपको काफ़ी सक्सेस मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी हो रही है। आपको न्यू जॉब भी मिल जाएंगे अगर आप फ्रेशर्स हो तो। लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, अब्रॉड या कोई दूसरे कंट्री जाने के लिए ये मंथ बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में देखेंगे ऑन मंथ ऑफ जुलाई 2021 के आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे रहेगा। डेफिनेटली द ड्रैगन की कार्ड आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पिगसस की कार्ड आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिल सकते हैं। वाटरफॉल की कार्ड आ रही है। हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअलिटी में भी आप ऐसे कोई गलत डिसीजन लो, जी हाँ, जहाँ पर आपको पश्चाताप करना पड़े। शायद कोई गलत गुरु चॉइस करने के लिए चले जाओ, या कुछ ऐसे इंसान के पास चले जाओ, कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर के पास, जो आपको गलत सजेशन देने लग जाए। तो रिलेशनशिप में भी मुझे मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे कुछ ज़्यादा ग्रोथ दिख नहीं रहा है। आपके सजेशन कार्ड देखेंगे कि आपके लिए सजेशन कार्ड क्या है, तो वो पढ़ेंगे और देखते हैं कि एंजल्स के तरफ से आपके सजेशन क्या आ रही है। एंजल्स प्लीज गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड। एंजल्स के तरफ से एस ऑफ समर की कार्ड आ रही है। ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रीबर्थ ऑफ करंट वन, द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज एंड स्पिरिचुअल एफिशिएंसीज। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको इस टाइम में अपने हार्ट चक्र को ओपन करना चाहिए और कुछ साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ आपको मिलने वाले हैं। तो एंजल्स के अकॉर्डिंग टू जाओ तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गेनिंग होगा इस मंथ में, मंथ ऑफ जुलाई। और आपको अपने मेडिटेशन जारी रखना चाहिए, हीलिंग जारी रखना चाहिए, खास करके हार्ट चक्र के। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जो लोग हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, इसके बाद जो है मैं इंग्लिश में रीडिंग करूंगी। दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश these cards I will keep it separately, I'll tell you later. First let me show you your card. The cards are 9 of Wands, Knight of Swords, 8 of Pentacles, the shadow side, 6 of Wands and 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Wands, Justice, 5 of Wands, 10 of Swords and Ace of Swords. So for relationship, whether you are married, whether you are unmarried, this is not a great time, because I'm seeing you both will not believe each other. There would be an issues like related with trust issues would be there, and you have to put more and more effort to make this relationship successful. Whether you are married or we are unmarried in a relationship, things won't be that great. There could be a conflict situation in your relationship, so you both can have a major conflicts during July, month of July, especially after 8th or 10th of July. So you have to basically you one is spying to another partner and they are getting into conflict, something like that. Something like that is going to happen, so be careful and don't get into conflicts. You otherwise you will lose your temper, and I'm seeing something wrong can happen. You probably get so angry that you will do something wrong. And then if it is you are single, then I won't say that this month is not good for dating someone or looking for a marriage proposal, because there would be something like you would speak with someone you will like initially, but the end of July you will have a great, like you will fight with them, you will have great conflicts with them. So I'm seeing all those conflicts card coming in your relationship. So I won't suggest that this month is good for dating some new person or going around with someone. And then if you are in a current job, if you have a job and you are looking for growth in that job, definitely you are getting that. You will be getting some promotion, especially for financial field people, communication field people and IT sector people. And also if you are preparing for judicial judge or something like related with law, legal, judicial judge, police and army, you are not getting through into the competitive exam. That is not going to if that exam is on month of July, then it is not, you will not get through into that. But if you are in financial field or communication field, you are trying something, definitely you will get through into that.
If you are looking for a new job in these fields like communication, financial, IT field, engineering field, you will get that job. If you are, if whether you are a fresher or whether you are experienced, if you are in a job already, then you can expect some promotion, good promotion, salary hike, you will get success, something good is coming in your way. And if you are already a business person and doing some business, then also you can expect some good amount of money, financial resources is coming towards you. Your health would be all good. If you have some previous health issues, that is going to resolve on this month. If you are trying to go to abroad for your higher study, that is not going to happen. If you are going to apply for PhD in within your country or within your city, I think you will get through into that. But if you are going for higher study or you are going for any purpose to purpose for other country, even it is a small traveling, you won't be able to go to that place. Something will happen that journey would be cancelled. So that is all about it. And I am seeing your spiritual card. Even spiritual growth is very limited on this month. I don't think you will really grow spiritually, but yes, end of the month I'm seeing that if you will go through the meditation process, healing process, probably your heart chakra will open and you will get some psychic abilities working on you. But if you don't do that, if you don't get into this meditation healing process, then your spiritual growth is also stuck on this month. So that is all about July month prediction, Capricorn and yani ke Makar Rashi. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.